So the normal trade will be, as the students already are aware of, we are going to have the lecture. I will try to record the lectures most of the time. If the recording lectures are successful, then I will share on YouTube somewhere. But don't rely on lectures which are recordings, because you have to attend the classes. ठीक है, अटेंडेंस की कांस्टेंट तो अपनी जगह ही है. अच्छा, डू वी हैव एनी स्टूडेंट हु इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन दिस क्लास? नो, मतलब हम नॉर्मली बात कर सकते हैं. अच्छा, तो एक तो ये बात है कि देखिए, जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है उसकी बात अलग होती है ना. कुछ चीज़ें और है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर थोड़ा-सा, चूँकि मास्टर्स बैच है आपका, फिर आप कैंपस रिक्रूटमेंट में भी जाएँगे, है ना? एक ही साल के बाद, अब तो 2 साल का हो गया, पहले 3 साल का हुआ करता था एमसीए. तो 1 साल के बाद आप कैंपस में जाएँगे, तो 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगा कि करूँ. एक तो ये है कि आपका जो लेवल ऑफ टीचिंग होगी, वो बीसीए से मैं थोड़ा एक लेवल आगे ले जाऊँगा, कोशिश करूँगा एट लीस्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना एफर्ट डालते हैं. क्योंकि देखिए, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जावा में कुछ भी नहीं पढ़ा है, राइट? या प्रोग्रामिंग एज़ अ होल कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे भी हैं. So we will try to start from the basic, but we will try to move a way ahead than what we have covered in your graduations, at least in depth. If even the topics are same, we will try to be covering a little more than that. ठीक है? और इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, खासतौर से बेटा उन लोगों को जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है प्रोग्रामिंग में. ठीक है, आपको मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. दिस इज अ लाइफ टाइम एफर्ट फॉर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इफ यू डू इट वंस, देन it's very much easy to relate the things when you learn any other technology. ठीक है, आपने एक चीज सीख लिया, इतना सा सीखा, इन आउट आप अच्छी तरह सीख गए हैं. इस बात की गारंटी है जब भी आप कोई भी चीज और सीखेंगे, चाहे पाइथन ही क्यों ना सीख रहे हो, वो एक अलग पर्पस के लिए यूज होती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट आपको वहां भी आपको लगेगा कि चीजें बहुत सिमिलर है और बहुत चीजें मैच करेंगी. ठीक है, तो एक तो ये करेंगे हम. ठीक है, दूसरी बात, चूंकि कैंपस रिक्रूटमेंट में आप लोग को फेस करना है, so we will try to in every after every 2 or 3 classes we will try to have half of the classes as quiz class. ठीक है, जिसमें कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन हम सॉल्व करें जो अमूमन आते हैं कैंपस वगैरह में जावा बेस्ड. ठीक है, ताकि थोड़ी सी प्रिपरेशन आपकी उसकी भी साथ साथ चलती रहे, ये आपको बहुत एडवांटेज देगा. ठीक है, एक चीज़ और आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप ये कोर्स खत्म कंप्लीट कर लें, गर्मी की छुट्टियां तो खैर आपकी यहीं भी जाएंगी मेरे ख्याल से. गर्मी की छुट्टियों के बाद जो भी आपका ब्रेक हो, नहीं आप लोग के लिए नहीं होगी, आप लोग के लिए नहीं होगी, बाकी लोग के लिए होगी, लेकिन आप लोग के लिए नहीं होगी, और क्लासेस चलती रहेंगी. तो उसमें ये करना है कि आप लोग को उसके बाद जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जितना भी टाइम मिले, 1 महीना 2 महीना, थोड़ा सा एफर्ट डाल के कोशिश करिए ओरेकल का फर्स्ट सर्टिफिकेशन जावा का कर लीजिए. वो रिज्यूम पे लिखना एक अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस देता है. ओरेकल की साइट पर जाइएगा, ओसीए सर्टिफिकेशन आप सर्च करिएगा, जो बेसिक लेवल का सबसे पहला बड़ा आसान सर्टिफिकेशन होता है. जितना कोर्स हम कवर करेंगे ना, उसको ही आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, बड़े आराम से निकल जाएगा. ठीक है, तो बहुत आसान होता है सर्टिफिकेशन. तो डम्प्स वगैरह लगाने पड़ते हैं. डम्प्स का मतलब क्या होता है कि पुराने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनमें से बहुत सारे बार बार रिपीट भी होते हैं. तो आप गूगल में सर्च करेंगे ओरेकल का पेपर का नंबर डाल करके कि इसके डम्प्स चाहिए मुझे, तो वो डम्प्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, और वो सर्च करके उनको आप अपेयर करेंगे, उसको लगाएंगे. फिर आप कुछ 8-9 हज़ार रुपये उसकी एक फीस होती है, वन टाइम फीस होती है, जिसको आप पे करके, जैसे आप आइल्स वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, वैसे वहाँ जा करके आपको एग्जाम वहाँ पे करना पड़ेगा. हाथ के हाथ रिजल्ट आ जाते हैं आपके. ठीक है, उसको आप पास कर जाते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा ओरेकल की तरफ से. दैट्स अ इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट. ठीक है, तो वो आपका एक लेवल आपका कॉन्फिडेंस आपके जो एम्प्लॉयर है उसके सामने ऐसे ही बढ़ा देगा. ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई आपने पढ़ा है तभी आपने क्लियर किया है. ठीक है, फिर लेवल 2 भी होता है. लेवल 2 लिटिल एडवांस होता है. हम लोग ने जब दिया था एससीजेपी का, सन का हुआ करता था, तब दोनों कंबाइंड हुआ करते थे. वो दोनों के मिले हुए होते थे, और दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज पासिंग मार्क भी 80-85% होता था कुछ उस पर. लेकिन अब चूंकि अलग अलग डिवाइड कर दिया है, मे बी बिकॉज ऑफ दे आर गेटिंग ट्वाइस द अमाउंट चार्ज, हो सकता है इसकी वजह से. लेकिन अब दोनों का सिलेबस आसान कर दिया, मतलब पहले का आसान है, दूसरे का डिफिकल्ट है. तो पहला करना आसान होता है, एटलीस्ट पहला तो क्लियर कर लें आप लोग, ये मैं सजेस्ट करूंगा. ठीक है, तो ये टारगेट रख के चले. तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्विज में, ये दोनों में आपको हेल्प करेगा, आपके कैंपस में भी हेल्प करेगा और उसमें भी हेल्प करेगा. वी विल ट्राई टू वर्क आउट दैट वे. ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लासेस करी है, भले ही ऑनलाइन करी है क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लास उतनी बात मरतबा इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाता हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं. तो अगर कोई कोई एडवाइस हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं. ऑफलाइन तो करना ही करना है, ठीक का मसला नहीं है.
अगर पहले की क्लासेस से अगर आप लोग कुछ एडवाइस हो कि मतलब हम किसी तरह से और अच्छा आपको समझाने में मुझे मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो बताएं। ठीक है, वी आर ओपन टू दैट। कुछ अगर कुछ एडवाइस हो या कुछ आपको लगे कि ऐसा हो तो बेहतर होगा जो मेरे कैपेबिलिटी में है। मैं यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जो मेरी पर्सनल कैपेबिलिटी में कैपेसिटी में है वो मैं कर सकता हूँ। कुछ है तो बताओ, वो टेंशन मत लो। हाँ, कोई बाहर का स्टूडेंट नहीं ना है अपने पास, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर हम नॉर्मली कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जब कि जो हिंदी नहीं समझता है, तब फिर डिफ़िकल्टी होती है। अगर सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी, उर्दू बड़े कंफर्टेबल हैं, तो कोई मसला नहीं, फिर हम अपने आराम से लोकल लैंग्वेज में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे, ठीक है? अ, जो टेक्निकल टर्म्स है, ज़ाहिर-सी बात है, उनको थोड़ा-सा कभी-कभी डिफिनेशंस की बात है, तो उसको हमें फॉर्मल तरीके से ही डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है? और कुछ? देखो, पेस में शुरू से रहना। ऐसा नहीं सोचना कि एक क्लास में हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा। ना तो मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ने की चीज़ है, ना तो प्रोग्रामिंग क्लास में पढ़ने की चीज़ है। ये डे 1 से पढ़ने की चीज़ है। और एक लेक्चर हो सकता है आपको, जब पहली बार आप सुन रहे हो सकता है, मतलब अभी तो ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह बेसिक चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद जो चीज़ें आएँगी, शुरू होंगी एक बार, तो आपको बार-बार हो सकता है 2-3 बार एक लेक्चर को रिपीट करना पड़े समझने के लिए। हर बार आप पढ़ेंगे तो हर बार आपको नई चीज़ उसमें से डिस्क्लोज़ हो के आएगी, अच्छा ये चीज़ तो मैं पहली बार नहीं समझा था। तो ये होगा जब भी कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, स्पेशली दोज़ हू आर लर्निंग फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है? उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा बेसिक्स के लिए तुम्हें एक अलग से अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो बेटा। जितने भी लोग एकदम जिनका बेसिक क्लियर नहीं है ना, वो अच्छा दूसरे भी हेल्प करें उनकी, ठीक है? भाई दोस्ती का मतलब यही होता है ना, दोस्ती का मतलब ये थोड़ा ना होता है कैफेटेरिया में जाके खाली चाय पिए, है ना? तो एक दूसरे की हेल्प करो, ट्राई टू ग्रो टुगेदर, ठीक है? चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, हम इंस्टॉलेशन देखते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, अगर पॉसिबल हो तो लैपटॉप क्लास में लेकर के आएँ और लैब में भी लेके आएँ। आपको लैब की सिचुएशन पता है, कुछ भी नहीं है आपसे। बेटा कर सकते हैं, लेकिन देखो आप आपको जा करके जॉब ही करनी है ना, तो हम वो आईडी यूज़ करेंगे जो हमें ज़्यादा चांसेस है कि हम उसको इनकाउंटर करेंगे। इसलिए मैं इक्लिप्स आईडी प्रेफ़र करता हूँ हमेशा। ये रीज़न ही यही है इसका, ठीक है? अब जैसे किसी ने नेटबीन्स पे काम किया, ठीक है? तो नेटबीन्स इज़ अ वेरी गुड आईडी, ठीक है? इनफैक्ट उनकी प्रॉब्लम बस इतनी रही है कि वो मार्केट नहीं कर पाए शुरू से अपने को, सिर्फ़ ये वजह है। इट्स अ वेरी गुड आईडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है? इक्लिप्स का रादर केस क्या रहा है कि इसमें कंट्रीब्यूशंस बड़ी जल्दी हो पाए, इन्होंने अपने मार्केट बड़ा अच्छे से किया है। इक्लिप्स का बैकग्राउंड क्या है, इक्लिप्स 3.2 जो था वो आईबीएम की प्रॉपर्टी थी। उसने ओपन सोर्स को इसको डोनेट किया और उसके ऊपर फिर सबने अपने-अपने कंट्रीब्यूशन करके जिन्होंने प्रोडक्ट भी बनाए, जैसे जेबॉस ने अपना प्रोडक्ट बनाया, आईबीएम ने फर्दर अपना रैशनल रोज़ का पूरा सूट बनाया, उसमें पूरा सर्वर वगैरह बनाया, फिर बीए वेबलॉजिक ने बनाया, इन सब के ऊपर इन्होंने आईडी को और अपने-अपने फीचर्स से ऐड करे हैं। तो और कई सारे आईडी ऐसे भी हैं जो इक्लिप्स से बने हुए हैं, जो प्रॉपर्टी सिर्फ़ आईडी है अपने में है, ठीक है? वो पैसे देके भी कंपनी खरीदती है कई बार। तो चांसेस है या तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी में जाएँ, या तो फ्री ओपन सोर्स इक्लिप्स का रिसेंट वर्ज़न आप यूज़ करेंगे, या फिर कोई पेड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें थोड़े बहुत फीचर्स में चेंजेस होंगे, लुक एंड फील ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तरीका काम करने का सेम रहेगा। स्ट्रक्चर वैसे ही बनेंगे आपके सारे, ठीक है? तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा चांसेस है एनकाउंटर करने की, हम उसको पहले यूज़ करते हैं, वरना बहुत सारे आईडीज़ हैं, अच्छे-अच्छे आईडीज़ हैं, कोई डाउट नहीं है। अपने लेवल पे आप कुछ भी यूज़ करें, लेकिन हम क्लास में और लैब के लिए एक आईडी पे स्टिक करेंगे, ठीक है? अगर मल्टीपल आईडी सीख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपको क्या फेस करना पड़े आप नहीं जानते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है, बहुत अच्छा आईडी है ना? उसका उसके कुछ फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं उसके, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन वही बात है, उसका जो स्ट्रक्चरिंग जो प्रोजेक्ट का बनाता है, वो बड़ा खराब बनाता है उसमें वो, क्योंकि वो एक जनरल बना है ना, तो वो मुझे उतना नहीं पसंद है उस मामले में। तो बहुत बहुत चीज़ें होती हैं जो किसी में आपको मिलेंगी, किसी में नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो एनीवेज़ वी विल स्टिक टू इक्लिप्स आईडी, राइट? तो
अगर लैपटॉप आप लाते तो आज ही हम आपके सामने ही करा देते, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप घर से अब करके लाएंगे जो हम इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। और सबसे पहले आप सर्च करिए जावा डाउनलोड, ठीक है। जावा पे काम करना है तो जावा को डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, जावा में दो चीज़ होती है, एक तो होता है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। लेट मी राइट। भाई जो एकदम बिगनर है आप है ना, प्रोग्राम बनाते हैं हम किस लिए, कुछ अंदाजा है? अच्छा, तो तरीका क्या होता है देखिए, एक तो ये होता है हमें ये टास्क करना है, ठीक है। अगर अगर हम एकदम से नॉन प्रोग्रामिंग टर्म में अगर जाएं तो कहें जैसे हमको यहाँ से अपने घर जाना है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपकी अपनी कोई सवारी नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, 6 नंबर गेट पे जाएंगे, 6 नंबर गेट से पहला स्टेप पूरा हो गया, फिर जाएंगे आप बस स्टॉप पर, सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होने के बाद फिर क्या होगा कि आप वहाँ से फिर वेट करेंगे बस का, एक पार्टिकुलर बस नंबर आएगी, उसमें आप चढ़ेंगे, स्टेप हुआ। फिर टिकट लेंगे, फिर स्टेप हुआ। फिर सीट मिली तो बैठेंगे, नहीं मिली तो खड़े रहेंगे, कंडीशन आ गया बीच में, है ना, एक कंडीशन आ गया। मिल गई तो आप बैठ गए, आप अपने स्टॉप पे आए, स्टॉप पे आने के बाद आप उतरे, फिर वहाँ से आपने फिर अपने घर तक जाने के लिए ऑटो पकड़ा या वॉक करके गए, जैसे भी गए उससे जाके आप घर पे पहुँचे, आपने लॉक खोला, घर के अंदर एंटर किया। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इसमें कंडीशंस भी आएंगी, है ना, कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कई अलग-अलग कहीं आपने मेट्रो पकड़ा, फिर उसके आगे फिर ऑटो पकड़ा, अब बीच में आपको कई बार चलना पड़ा, तो चलना जो है वो रिपीट हो रहा है, तो कई स्टेप्स का रिपीटेशन भी आएगा, है ना, कई जगह कंडीशन भी आएगी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को होना है, ठीक है। तो जब यही कुछ काम, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन, है ना। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है ऑटोमेशन? आप IRCTC से टिकट बुक करते हैं, राइट? या मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करते हैं, राइट? पहले क्या होता था, आपको काउंटर पे जाना पड़ता था, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। ऑटोमेशन के ज़रिए क्या फ़ायदा मिला आपको कि आप सब काम घर बैठे-बैठे आराम से कर रहे हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर बनता ही ऑटोमेशन के लिए है, टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, जो पेपर वर्क होता है उसको ऑटोमेट करने के लिए, राइट? तो उनको एक वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कहीं न कहीं रिलेटेड होते हैं आपके ट्रिवियल एक्टिविटीज़ से, नॉर्मल वे में जैसे आप करेंगे, यानी पेपर वर्क में जैसे करेंगे, उससे रिलेटेड होते हैं। उसी को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो उनको लिखने के लिए एक आप इंस्ट्रक्शन सेट देते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट भी लाइन बाय लाइन होते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन जो मैं कह रहा हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ें छुपा ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बातें होती हैं कि पैरेलल एग्जीक्यूशन भी होता है, उसको मैं भी छुपा ले जा रहा हूँ। अभी आप ये समझिए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। जब लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उनका कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। उस रिजल्ट, वही रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल में, मतलब एक तरह से आपको समझा दिया मैंने। तो अब जावा पे हमें काम करना है, तो जावा इज अ लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसी तरह क्या होता है कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत रॉ लैंग्वेज अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें भी समझना मुश्किल है, और उसमें कोड बहुत बड़े-बड़े बनेंगे, ठीक है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर के टर्म में अगर हम बात करें तो उस तरह के कोड हम करना चाहें 8085, 8086 पे, जो आपने आपने तो नहीं करा, इंजीनियरिंग वाले कभी भी करते हैं, तो वो जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है बेसिकली वो, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं आज के टाइम में, जो काफ़ी कुछ इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती हुई होती है ना? उसको पढ़ना, समझना, देख कर के काफ़ी कुछ समझना क्या करने जा रहे हैं, आसान होता है। इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। फर्दर द लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू different groups like procedural language, object oriented programming language. We will see this in few classes कि क्या difference होता है। As for now, हाँ पढ़ाई होगा डेफिनेटली, जो नहीं पढ़े मैं उनके लिए एक बार शुरू से बैकग्राउंड थोड़ा सा वो बना रहा हूँ। As for now, just know that Java is an object oriented लैंग्वेज, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन सी है बताइए? सी प्लस प्लस, पाइथन। पाइथन है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको यूज करेंगे तो प्रोसीजरली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के फॉर्म में ही, राइट? राइट, ये जावा स्क्रिप्ट भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट, जावा स्क्रिप्ट। लेकिन ये दोनों लैंग्वेजेस में आप
देखेंगे कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का के कंसेप्ट को कब इस्तेमाल करेंगे, चांसेस कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम प्रोसीजर वे में ही हो जाएगा। ठीक है। सी क्या है? ये प्योरली प्रोसीजर लैंग्वेज है। मतलब क्या है इसका, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, और प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है, इसको बस नाम से जान लीजिए। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा अपने दोस्तों की हेल्प भी लीजिएगा, क्योंकि एकदम से बहुत डेप्थ में बेसिक्स कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अब ये कोर्स जो है ये इस बात को अज्यूम करके बनता है कि आप काफी कुछ अपना ग्राउंड जो है बना करके आए हैं ऑलरेडी, है ना। तो देन फॉर और टू वर्क इन जावा वी नीड JDK to work in Java or to develop a program in Java or to write a program in Java we need JDK। JDK का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? जावा, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसी किट जो आपको जावा के डेवलपमेंट में, जावा के प्रोग्राम के डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे। ठीक है। देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज JRE। दिस इज कॉल्ड एज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब नाम से क्या समझ में आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? ये रन करने के लिए कंपाइलेशन, एक्सक्यूशन, सारे जो एक्टिविटीज है रन करने वाली, उनके लिए यूज होता है। आपको प्रोग्राम रन करने के लिए किसी भी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज अभी आप यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि JRE पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, मौजूद होता है। ठीक है। और वो JRE उन लाइब्रेरीज का सेट है जिससे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम को बनाने के लिए, जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको अलग से जावा डेवलपमेंट किट चाहिए, जो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। JRE में लाइब्रेरीज ही होती हैं बेसिकली, लाइब्रेरीज भी होती हैं, इन्वायरमेंट होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। मतलब वो किस तरह पूल मैनेज करता है, सारी चीज़ें उसमें उसके बैकग्राउंड में चलती हैं। तो समझ लीजिए कि JRE एक तरह से एक ऐसा कंपोनेंट है जो ऑल द टाइम बैकएंड में आपको चलता रहता है, जस्ट लाइक अ कर्नल। ठीक है। क्लियर है। तो जब आप JDK इंस्टॉल करते हैं तो JRE ऑल्सो कम्स एज अ पार्ट ऑफ इट, अदरवाइज यू हैव द JRE प्री इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल JDK बिकॉज वी नीड टू डेवलप द जावा एप्लीकेशंस, राइट। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया जावा डाउनलोड। ठीक है। अब जावा डाउनलोड जब आप सर्च करेंगे, इनफैक्ट मुझे जावा डाउनलोड नहीं सर्च करना चाहिए, मुझे JDK डाउनलोड सर्च करना चाहिए, राइट। दैट वुड बी मोर सुटेबल टर्म, क्योंकि हम पता है हमें कि जावा और JDK में क्या डिफरेंस है। जावा इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, JDK इज द होल टूल किट दैट इज यूज्ड टू डेवलप द जावा प्रोग्राम्स, राइट। देखिए, जब हम JDK सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो लिंक हमारे पास आएगा वो ओरेकल का लिंक आ जाएगा। इससे पहले जावा सर्च किया, जावा डाउनलोड, तो और भी कई सारे लिंक आ रहे थे, कहीं बीच में हमें खोजना पड़ता, राइट। इस पे हम जाएंगे। अब देखिए, अभी क्या दिख रहा है आपको, जावा 17, जावा 19। ठीक है। करंट वर्जन जो आपको दिख रहा है, यानी जो हाईएस्ट वर्जन दिख रहा है वो क्या है, जावा 19 है, राइट। आपको किसके लिए इंस्टॉल करना है, लाइनक्स के लिए करना है कि मैक के लिए करना है कि विंडोज के लिए करना है, बताइए। मेरी मशीन विंडोज है, राइट। तो मैं विंडोज पे टैब पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें भी कई सारी चीजें आपको दिखेंगी, कंप्रेस्ड आर्काइव इंस्टॉलर, MSI इंस्टॉलर। ठीक है। इनमें अलग अलग डिफरेंस होता है।
कंप्रेस आर्काइव का मतलब क्या होता है, जिप फाइल की तरह आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, जिनको हम बाइनरी फाइल कहते हैं, उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पाथ वगैरह सब आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब कई एडिशनल काम भी करने पड़ेंगे, पाथ सेट करने का मतलब कई एडिशनल काम भी करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके वो वर्किंग आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जिप की बात नहीं करते हैं। ये जो फाइल आपको दिख रही है इसमें देखिए इसका एक्सटेंशन क्या है, exe है ना, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं इंस्टॉलर को, ये सारे काम ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंस्टॉलेशन ऐसे ही करेगा जैसे कोई सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्लास कब तक है, क्लास कब तक है, 10:35 तक है ना। ठीक है भाई, JDK 19 का जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो चुका है, इसको अब रन कर ले। आपके सामने ऐसा विजार्ड आएगा, वर्जन क्या है 19.0.2, राइट। नेक्स्ट, क्या ये पाथ पिक कर रहा है बताइए, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर, उसके अंदर JDK 19 फोल्डर पिक कर रहा है, राइट। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस करूंगा आप चेंज ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, क्या कह रहा है, जावा एसी, ऐसी कह रहा है ना, ऐसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है, जावा के कई सारे एडिशन होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एडिशन की तरह ही आपका होता है जावा ईई इंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। जैसे आपको वेब एप्लीकेशन कंप्लीट डेवलप करना है, या कोई ऐसा इंटरप्राइज एप्लीकेशन जो बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, जो बहुत सारे हिट्स पर सेकंड उसको हैंडल करने हैं, तो उसके लिए जावा ई के कंपोनेंट भी लगते हैं। ये बेसिकली जावा ऐसी होता है जिसको हम बेसिकली, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोर जावा के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। Let's say close and then let's go to the folder structure and let's see what we have downloaded. इंस्टॉलेशन फोल्डर क्या चूज किया था, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 19, जो वर्जन होगा उसी के नाम से बनेगा, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स, देखिए प्रोग्राम फाइल्स दो दिख रहा है, राइट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है। अभी जो हमारी मशीन है वो कितने बिट वाली है, 64 बिट की आती है नॉर्मली, पहले क्या आती थी 32 बिट की। जहां भी आप x86 देखें, आप उसको ट्रांसलेट कर ले 32 बिट मशीन में, ठीक है, और जहां भी कुछ ना देखें वो समझ ले कि ये 64 बिट के बारे में बात हो रही है। तो कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो 32 बिट मशीन के लिए बने थे, लेकिन वो 64 बिट मशीन भी उसको अलाउ करती है, बिकॉज इट हैज टू गिव द बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी। ये तो सुना होगा, कोई भी नई चीज आती है तो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी वो देती है। तो अगर ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे तो वो इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होंगे,
ठीक है। और जो एप्लीकेशन आपके 64 बिट मशीन के लिए बनी है फ्रॉम द स्क्रैच, वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल होंगे। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाते हैं, जावा फोल्डर है। यहाँ 2 क्यों दिख रहा है मुझे? पहले मेरे पास 18.0.2 था, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मैंने जावा 19 दोबारा डाउनलोड करा, राइट। तो मेरे पास पुराना फोल्डर भी मौजूद है, नया फोल्डर भी मौजूद है। ठीक है, अब इसके अंदर जाके देखते हैं, हम यूज जावा 19 को ही करेंगे। ठीक है, लेकिन रह सकता है दोनों, हम चाहे तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, कैसे करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कुछ चीजें हैं आपके पास। इसमें आपको एक तो लिव फोल्डर दिखेगा, इसमें देखिएगा आप कुछ जार्स आपको दिखेंगी। ठीक है, और फिर आपका इंक्लूड के अंदर, खैर इसको छोड़िए, इसमें कुछ नहीं है। आप जाइए बिन फोल्डर के अंदर जाइए, बिन फोल्डर के अंदर बहुत सारी डीएलएल मिलेंगी आपको, डीएलएल मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, राइट। फिर उसके बाद आप आइए, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने की है वो ये 2 कमांड्स हैं, यानी .exe फाइल्स हैं। ठीक है, एक java.exe है और एक javac.exe है। जावा सी का मतलब जहां सी लग गया वो जावा कंपाइलर, और जहां सिर्फ जावा है मतलब वहां जावा रन करने के लिए हम यूज करेंगे। इंटरप्रेटर, उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, यानी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए। क्या डिफरेंस है प्रैक्टिकली ये भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए, 2 चीज बिन फोल्डर के अंदर आपके लिए मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी भी इंस्टॉलेशन के अंदर अगर बिन फोल्डर आप देखेंगे ना, तो वहां पे आपको जाके एक्सिक्यूटेबल मिलनी है, .exe फॉर्म में मिलेंगी, या अगर विंडोज है तो .bash फॉर्म में मिलेंगी। अगर लाइनक्स सिस्टम है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? अगर यही इंस्टॉलेशन मैं लाइनक्स में कर रहा होता तो exe की जगह या तो मुझे डॉट आउट मिलता लाइनक्स सिस्टम में, या बैश के करस्पॉन्डिंग .shell मिलता, .sh शेल फाइल मिलती। ठीक है, तो ये दोनों ही एसक्यूएल फाइल्स होती हैं, दोनों ही फॉर्म में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले ये बैश भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन शायद अब इन्होंने बैट फाइल हटा दी है। अब मुझे बैट इसमें दिख नहीं रही है, तो बैट इन्होंने शायद हटा दी नहीं, क्योंकि exe फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो कोई शायद उसकी जरूरत भी नहीं है। तो बहरहाल java.exe and javac.exe are the 2 important executable files which we will be using extensively। ठीक है, ध्यान है? ठीक है, बात ध्यान रहेगा। चलिए, अब दूसरी जो हमें इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो चाहिए आईडीई। आईडी का मतलब होता है, हमने जेडीके इंस्टॉल कर लिया, राइट, हमें चाहिए एक आईडीई। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्यों कहते हैं ये हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं आईडी। देयर आर वेरियस आईडीज, लाइक जैसे अभी किसी बताया नेटबीन्स पे काम कर रहा है उसने, नेटबीन्स हो गया, एक्लिप्स हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, और बताइए आईडी के नाम बताइए। इंटेलिजे हो गया, राइट, एक्लिप्स, हाँ एक्लिप्स पे तो हम काम ही करेंगे। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी आईडीज that you can use to work on Java development, but we will be sticking with Eclipse ID only, because I have already told you the reasons why we are going for Eclipse ID। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे एक बार, तो इसको हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, so just like we search for JDK download, we are going to search for Eclipse download। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखा है, जैसे वहां ओरेकल की साइट दिखी थी आपको जेडीके के लिए, बिकॉज ओरेकल इज द प्रोप्राइटरी होल्डर ऑफ जावा जेडीके। पहले कौन था? सन माइक्रो सिस्टम्स था, पहले सन की साइट हमको दिखा करती थी, कई साल पहले, 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ओरेकल की साइट में आपको जेडीके इंस्टॉल करने के लिए मिला था, वैसे इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन eclipse.org में आपको मिलेगा। org क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी ये। तो या रादर कहें कि ओपन सोर्स कम्युनिटी थी ये।
तो इसमें आप देखिए गेट इक्लिप्स आईडी 2023 वर्जन 3 है ना। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डाउनलोड x86_64। इसका मतलब क्या है, कहीं भी अगर आप हाँ दोनों के लिए चलेगी, ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में या किसी भी पैकेज के इंस्टॉलेशन में, किसी भी लैंग्वेज के इंस्टॉलेशन में अगर आप ऐसा देखें तो आप समझ जाए ये दोनों के लिए। x86 ऑटोमेटिक कन्वर्ट करिए उसको 32 बिट में, ठीक है। तो ये दोनों के लिए काम करेगी। इसका मतलब इसका अलग अलग इंस्टॉलेशन नहीं आता है। तो ये हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं, इक्लिप्स का इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इक्लिप्स का जो इंस्टॉलर है काफ़ी बड़ा होता है साइज में, इसलिए ये टाइम लेगा। अब तक जो कुछ डिस्कस किया है इस पे किसी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए आप लोग के? नहीं है। अच्छा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हम मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको, वो मतलब कैसा ग्रुप है वो, और टीचर्स भी इन्वॉल्व है उसमें या क्या है? उसको हम जावा के लिए बना लें? देखो अगर उसको रखना है आपको तो उसको रखने दो, और जावा के चाहो तो अलग से ग्रुप बना लो, जैसे हमेशा हम करते हैं। तो उसको नाम ही चेंज कर देना उसको, ठीक है, ताकि मुझे भी आसानी होगी फेच करने में। नहीं नहीं, दोनों यूज करते हैं। मैंने अच्छी अच्छी कंपनी में देखा है कि फ्री, वो खुद में अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है कि कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एंटरप्राइज वर्जन इसलिए यूज होता है क्योंकि जाहिर सी बात है, कोड जावा पे एप्लीकेशन डेवलप करके क्या करेंगे, कंसोल पे तो नहीं चलाएंगे। वो तो प्रॉपर्टी आता ही है। मैंने, आप थोड़ा लेट आए इसलिए आप, मैंने वो बात पहले डिस्कस करी है, वेट आता है। और जब भी आप किसी मतलब सर्वर के साथ यूज करेंगे तो उसका अपने आप आपको मिलता है, ठीक है। तो वो तो अपनी जगह ही है, लेकिन नॉर्मल काम के लिए आपको, तो मैंने अच्छी अच्छी कंपनी में देखा है कि आप इससे काम चल जाता है जो डाउनलोड करके। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी चीजें चेंज होती हैं, अदरवाइज लुक एंड फील स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहता है आपका। तो अभी तो जो मैंने डाउनलोड कर रहा है वो ये मैंने इक्लिप्स, अच्छा चलिए अभी आके देखेंगे, इसमें इंस्टॉलेशन इसको देखेंगे, आएगा खुद ही कौन सा वर्जन हम इंस्टॉल कर रहे हैं।
नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो लैपटॉप लेके आइएगा और इंस्टॉलेशन करके आइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है इंस्टॉलेशन में तो लैपटॉप लेके आ जाइएगा, आपके याद देख लेंगे, ठीक है। लैब प्रेफरेबली एक दो क्लासेस के बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। Okay, so we are almost done, and इस पे डबल क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्रीन आपके पास आ रही है सबसे पहले, राइट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यू कैन सी इक्लिप्स आईडी इज अवेलेबल फॉर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक तो आपको दिखेगा इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, एक इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स दिखेगा आपको। फिर उसके अलावा आप सी प्लस प्लस डेवलपर्स के लिए भी आप देख सकते हैं, यानी सी प्लस प्लस आप जो नॉर्मली आप जो उसमें करते हैं ना, जो टर्बो सी वाला जो पुराना सा एक आता है, वो पता नहीं बाबा आदम के ज़माने का, उसको छोड़ करके आप इसमें भी मूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है, बिन वगैरह के साथ, ये थोड़ा सा एक टेडियस काम है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ट्यूटोरियल वगैरह। फिर एम्बेडेड सी प्लस डेवलपमेंट के लिए, पीएचपी डेवलपर्स के लिए इक्लिप्स कमिटर्स वो लोग होते हैं जो इक्लिप्स का ही कोड लिखते हैं और फिर उसको कमिट करते हैं इसकी रिपोजिटरी में, तो उनके लिए यूज होता है। फिर जावा एंड जीएसएल डेवलपर्स, यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट मॉडलिंग टूल का मतलब, जैसे आप अगर एक सिविल इंजीनियर की मैं बात करूं, तो उसको घर बनाना है तो घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाएगा, पुल बनाना है तो एक नक्शा बनाएगा, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह सब मेंशन करेगा, सब चीज़ें करेगा ना। तो ऐसे ही आप भी कुछ डायग्राम्स को यूज करके सॉफ्टवेयर को एक हाई लेवल और लो लेवल डिजाइन को आप रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे, ठीक है। तो ये मॉडलिंग टूल जो होता है उसके लिए होता है, ठीक है। लैंग्वेज इसके लिए जो यूज होती है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी यूएमएल यूज होती है। पढ़ा है या नहीं आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है, अच्छा। फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग मतलब जैसे कि फोटोन वगैरह आपको चलाना है, तो इस तरह की चीज़ें चलानी है, तो उनके लिए अलग से आईडी है जो कि उसमें कुछ लुक एंड फील अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर so you can see all these options. So the one of the most basic option is Eclipse IDE for Java developer. This is only for the core Java development. This is only for the core Java development. अब जैसे ये कह रहे थे कि आपको जब रियल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना होगा तो you will have to use IDE for enterprise application development. So this is the one which you will install. ठीक है। इनफैक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडवांस जावा पढ़ेंगे उस कंडीशन में भी, जब सर्वलेट जीएसपी वगैरह पढ़ेंगे, मतलब वेब टेक्नोलॉजी या एंटरप्राइज एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उस कंडीशन में ये आपका फिर काम नहीं करेगा, फिर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये आपके पास है कि आप अभी से इसको इंस्टॉल कर लें, दिस इज अ सुपर सेट फॉर दिस, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ चूंकि बहुत सारे बिगनर्स भी हैं इस क्लास में जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग करी ही नहीं है, तो उनको मैं उन ऑप्शन से ओवरलोड नहीं करना चाहता हूं जो उनको यूज नहीं करना है। इनफैक्ट सच बताएं तो आप
जो कोर डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक आईडी यूज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो शायद आप बहुत कम यूज कर पाए या इस सेशन में एटलीस्ट यूज ना कर पाए इस सेमेस्टर में, है ना। तो इसलिए मैं सिंपली चीज को सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैं जो सिंपलेस्ट मोस्ट आईडी फॉर जावा डेवलपर कोर जावा के लिए उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। आप चाहे तो अगर आप एडवांस डेवलपर हैं तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू इट right now for with this ID and later on in the next semester when you learn advanced Java, then preferably you can download this and install, ठीक है। तो अभी मैं इसी को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है इंस्टॉल ऑप्शन शो कर रहा है मुझे। लेट क्यों आ रहे हो भाई? ट्रैफिक बड़ी बुरी चीज है ना, उसका क्या इलाज है? ट्रैफिक का क्या इलाज है? हाँ, और कोई इलाज नहीं है। देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो आपका जेडीके पे किया है ये 18.0.2 कर लिया है, जो मेरा पुराना इंस्टॉलेशन था। समहाउ इसने 19 वर्जन को पिक नहीं किया है। इसका मतलब कि जो जेडीके इंस्टॉलेशन हुआ है उसने इंस्टॉलर ने बाय डिफॉल्ट इसका पाथ वगैरह ऐसा लग रहा है कि सेट नहीं करा है। सो वी विल ट्राई टू फिगर आउट इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, बिकॉज इफ आई हैव डाउनलोडेड अ न्यू वर्जन देन आई विल प्रेफर टू यूज द न्यू वर्जन रादर, ठीक है। लेकिन यहाँ से देख करके ऐसा समझ में आ रहा है कि इसने पुराना वर्जन पिक कर लिया है बाय डिफॉल्ट। वहां से तो हम कर ही सकते हैं, वहां से नो डाउट कर सकते हैं अंदर जाकर के। एक बार पाथ में भी जाके देखेंगे पाथ में क्या चीज है। यहाँ से पाथ चेंज करने का ऑप्शन कहाँ है? वो पहले करना था, राइट, हाँ वो पहले करना था। ये मेरी नजर ही बातें पड़ी अभी जब इंस्टॉलर शुरू हो गया था आपका। भाई जो लोग बिगनर हैं उनके लिए जरा जो जो थोड़ा सा जानते हैं वो हैंड होल्ड जरूर करें, ठीक है। ये एक है, यूट्यूब चैनल तो अपनी जगह है, लेकिन देखो हर चीज यूट्यूब चैनल से सॉल्व नहीं होती है ना। उसमें तो क्या है कि भाई कुछ चीजें बैठ के बता के करवा के सिखाने वाली होती हैं, है ना। अब चूंकि एक सेमेस्टर के 3 महीने मिलेंगे मुश्किल से आपको, वो भी मुश्किल से मिलेंगे, उसमें सेशनल होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, प्रोग्राम्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो लिटरली क्लासेस बहुत कम मिल पाते हैं। तो जो लोग एकदम बेसिक है नॉलेज के साथ आते हैं उनको आप अपनी दोस्ती निभा करके उनको थोड़ा सा हैंड होल्ड करें, और आप लोग पकड़े उनको, ठीक है, छोड़े नहीं, आपका राइट है उनके ऊपर, ठीक है। तो शुरू में क्लास से पहले कुछ लोगों का बैकग्राउंड मैंने समझ लिया है, जो लोग बाद में आए हैं उनका भी अटेंडेंस रहते वक्त समझेंगे क्या बैकग्राउंड है। तो इस तरह मुझे अंदाजा मिल जाएगा कि पूरा पूरा बैच मतलब किस तरह डिवाइडेड है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, अब लेकिन एक हफ्ता तो छुट्टी मिली थी ना, क्या कर सकते हैं। आप लोगों को तो इतनी मिल जाती है, हमको तो कुछ नहीं मिलती है। हमको तो समर वेकेशन में भी आके आपको पढ़ाना होगा। तो उनको अपने पर्सनल ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिएगा कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। मेरे ख्याल से बाकी टीचर भी शुरू कर देंगे क्लास टाइम से, तो जितनी जल्दी हो सके आ जाए। रिकॉर्डिंग इस पर्पज़ के लिए भी होती है कि अगर किसी की किसी वजह से मिस कर जाए तो एटलीस्ट वो अपनी जगह से रह करके भी देख सकता है। प्रोग्राम इलेक्टिव्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली आपके लिए ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी नहीं होते हैं, आप 2-3 में से एक चूज़ कर सकते हैं। हाँ, 2 हैं। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी आपको सच में इलेक्टिव का ऑप्शन दे पाती है या अपने रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से टीचर खुद बता देगा कि क्या इलेक्टिव आपको पढ़ना है, दोनों में से ये बात हो सकती है। ठीक है, तो अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से इसके बारे में बात कर लीजिएगा, ऐसा कुछ हो। कोई ना कोई इलेक्टिव ज़रूर होगा। बल्कि ये जावा का कोड क्या है अभी आपका?
SEE कर कुछ तो नहीं है? अच्छा, आपका जो SEE वाले होंगे ना वो सारे इलेक्टिव होते हैं। डेटा एनालिटिक्स AI है। देखिए ऐसी कोई स्क्रीन अगर आती है, ये इनफैक्ट मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, तो कुछ ऐसी है जो अनसाइंड कंपोनेंट इसके हैं, तो उसको आपको ट्रस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, सो वी आर डन एंड वी कैन जस्ट गो फॉर अ क्विक लॉन्च। और सी इसने एक डायरेक्टरी आपको करी है सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट डायरेक्टरी एज अ वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, अपने प्रोग्राम्स को जिस डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे उसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या करा है, यूज़र्स में जो मेरे नाम का यूज़र नेम बना है SHAI नाम से है, अदरवाइज़ जो भी आपके नाम का यूज़र नेम होगा उसको पिक करेगा। उसके अंदर इक्लिप्स हाइफ़न वर्कस्पेस नाम का फ़ोल्डर बनाएगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको ब्राउज़ करके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। लेट मी से लॉन्च वर्कस्पेस। तो क्या कह रहा है कि दिस वर्कस्पेस वाज़ रिटन विद एन ओल्डर वर्ज़न, यानी पहले से इस वर्कस्पेस को किसी और इंस्टॉलेशन, इक्लिप्स के इंस्टॉलेशन ने यूज़ कर रखा है। सो कंटिन्यू एंड अपडेट द वर्कस्पेस, या तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, और बट इन दैट केस इट क्या आपको वार्निंग दे रहा है, इट मे मेक इट इनकम्पेटिबल विद ओल्डर वर्जन्स। ठीक है, सो लेट्स नॉट डू दिस, रादर लेट्स गो फॉर अ चेंज वर्क स्पेस। तो मैं वर्क स्पेस क्या करता हूँ, आपके नाम से ही बना देता हूँ, अंडर स्कोर सॉरी MCA। ठीक है, आपके नाम से ही मैं वर्क स्पेस बनाता हूँ। तो इसी यूजर्स के अंदर SHAI फोल्डर के अंदर जाकर इक्लिप्स हाइफर वर्क स्पेस अंडरस्कोर MCA नाम का फोल्डर होगा, जो आपका सारे प्रोग्राम्स को आइंदा के लिए स्टोर जिसमें मैं करूंगा। लेट मी से लॉन्च। Because it's starting for the first time, it will take a little while. Okay, so for the very first time when you open the Eclipse ID, जैसे पहली बार मैंने लॉन्च किया है, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, अब ये इसको क्या बोलते हैं, वेलकम स्क्रीन है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और अगर क्लिक करूंगा ऑलवेज शो वेलकम स्क्रीन एट द स्टार्टअप, तो हर बार आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इसको बिना वजह मैं इसको बार बार नहीं देखना चाहता हूँ, अननेसेसरली एक स्टेप मेरा एक क्लिक वेस्ट हो रहा है। प्रोग्रामर जो होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, सिंपली इसको बोलूंगा हाइड। अब नेक्स्ट टाइम से आप जब भी ओपन करेंगे, आपको पहली वाली स्क्रीन नहीं दिखेगी, सीधे आप इस स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है, यूज करना हम अगली क्लास में इसको देख लेंगे। ठीक है, so let me just close it for now and हाँ, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास कि क्या करना पड़ेगा हमको। ठीक है, 19 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखने, वैसे 18 पे भी काम करेगा नो डाउट, बट वी विल ट्राई टू सी कि क्या कर सकते हैं आप उसके लिए। ठीक है, तो नहीं, लेकिन आपकी केस में चेंज नहीं किया है इसने।
हाँ, नॉर्मली वही एक्सपेक्ट होता है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि इसे चेंज कर दिया होगा, लेकिन जब उसने पिकअप वहाँ पे किया, पिक किया 18th वर्जन, इसका मतलब कि इसे चेंज नहीं किया ऑटोमेटिकली, या फॉर सम रीजन इट हैज नॉट पिक अप द राइट वर्जन, ओल्डर वर्जन ले रहा है, 19 में इंस्टॉल है, 18 में इंस्टॉल है, सो व्हाट कुड बी द रीजन, वी विल ट्राई टू फिगर आउट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अदरवाइज द इंस्टॉलेशन इज परफेक्टली ऑलराइट आई थिंक, ठीक है।